ठीक है। ये बोल देता हूँ। ये लो। पिछले वीडियो में हमने अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में जानकारी हासिल की थी। इसी श्रेणी में मुक्त मूलक अभिकर्मक, जिनमें कि प्रमुख जो फ्री रेडिकल है, थर्ड प्रकार की कैटेगरी में आता है फ्री रेडिकल मुक्त मूलक अभिकर्मक। इसके भी में हम जानकारी लेना चाहेंगे इस वीडियो में। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रघुराज परियार, डिपार्टमेंट इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। तो जो अभिकर्मक के प्रकार है उसमें 3 प्रकार के थे: नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, मुक्त मूलक अभिकर्मक। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने पिछले वीडियो में स्टडी कर ली थी, तो यहाँ पर हम मुक्त मूलक अभिकर्मक की जानकारी लेना चाहेंगे। रिएजेंट विच सरेंडर्स इट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज़ कॉल्ड ए फ्री रेडिकल। वे अभिकर्मक जो अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन को देकर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, मुक्त मूलक अभिकर्मक के कहलाते हैं। उदाहरण तौर पर सभी उदासीन स्पीशीज एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, Cl, Br, आयोडीन, इन सब पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इनको हम मुक्त मूलक अभिकर्मक कहते हैं। अब पढ़ेंगे, ये तो थे अभिकर्मक के प्रकार। अब पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सॉरी, हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में यदि आपको किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म याद है या अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानते हो, तो आपको किसी भी रिएक्शन को याद करने की ज़रूरत नहीं है कि यह है कि आपको उसका मैकेनिज्म याद होना चाहिए। तो सबसे पहले इनके एलिमेंट्री आइडिया हमें होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे रसायन विज्ञान में मुख्य रूप से 4 प्रकार की रिएक्शन है, 4 टाइप रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन केमिस्ट्री। पहली रिएक्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शंस, विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शंस, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ये चारों प्रकार की रिएक्शंस यदि आपको याद है तो आपको सारी चीज़ें नॉलेज में हो जाएगी। तो सबसे पहले जो अभिक्रियाएँ होती है, उन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि है वो किस तरह से संपन्न होती है। तो मोस्टली इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि 2 प्रकार से संपन्न होती है। दिस रिएक्शन कॉमनली टेक प्लेस बाय 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। वन इज आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक क्रियाविधि, दूसरा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रियाविधि। यानी टोटली अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि है वो 2 प्रकार की होती है, आयनिक क्रियाविधि और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये चीज़ हमें ध्यान रख करके क्रियाविधि को याद रखना होगा, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में एक एक करके पहले अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला अभिक्रियाओं का प्रकार है उसमें है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस भी अभिकर्मों की कैटेगरी के आधार पर इसके अलग अलग उसको भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले जैसे अभिकर्मक हमारे न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है या फ्री रेडिकल होता है, तो उसी आधार पर इसकी भी 3 कैटेगरी हो गई। पहली है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसन रिएक्शन। ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। दूसरी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
और ASE रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये एरोमेटिक कंपाउंड की प्रमुख अभिक्रिया है जो बेंजीन तथा इसके अदर एरोमेटिक यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी है इसकी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वह हैलोजिनेशन ऑफ एल्किन, एल्केन की हैलोजिनेशीकरण अभिक्रियाएं के द्वारा संपन्न होती है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रकार था। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहेंगे कि प्रतिस्थापन क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो इसकी परिभाषा हम पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले वह अभिक्रिया जिसके द्वारा एक यौगिक में से किसी परमाणु या समूह को अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु यौगिक की बंध संरचना में कोई अंतर नहीं आता है, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस डेफिनेशन में, इस रिएक्शन के द्वारा हम इसको अपन स्पष्ट समझ सकते हैं। जैसे कोई भी परमाणु या समूह, जैसे A+B2 रिएक्शन है, इसकी X+Y से अभिक्रिया होगी। तो इस स्ट्रक्चर में A के साथ X जुड़ जाएगा, B के साथ Y जुड़ जाएगा। यानी किसी एक परमाणु अगर समूह के रूप में है या एटम के रूप में है, तो उसको क्रियाकारकों में से हट करके प्रोडक्ट में वह लग जाएंगे दूसरा। तो इस तरह से ये रिएक्शन कहलाएंगे। हटाने वाली रिएक्शन को कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। In such reaction, an atom or group of reaction is replaced by the another atom or group। ये अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन है। ये अभिक्रियाओं के अब पढ़ेंगे हम प्रकार। ये अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा कि अभिक्रमों की प्रकृति के आधार पर इनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, अतः ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको SN रिएक्शंस कहते हैं। इसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें आक्रमणकारी जो रिएजेंट होता है वो एक नाभिक स्नेही होता है। यानी कि एक नाभिक स्नेही इस पर प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को हटा करके प्रोडक्ट बनाता है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल। इसके एग्जाम्पल SN रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द एल्काइल हैलाइड। जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ये एल्काइल हैलाइडों की प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैसे इस उदाहरण द्वारा इसको पढ़ सकते हैं। RH एक एल्काइल हैलाइड है, इस पर OH- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसका अटैक RH पे होगा। X एक दुर्बल न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, जो कि इसको हटा करके इसकी जगह पर OH लग जाएगा और ROH एल्कोहल बन जाएगा, और वीक न्यूक्लियोफाइल जो कि X- के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अर्थात अपन इसको यूँ कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एक प्रबल नाभिक स्नेही एक दुर्बल नाभिक स्नेही को हटाकर उत्पाद अणु बनाता है। नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। इस तरह से इस अभिक्रिया को भी हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक रिएक्शन है SN1 रिएक्शंस और एक रिएक्शन है SN2 रिएक्शंस। तो ये SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन 2 कैटेगरी में बटी हुई है। तो इनका एक एक करके इस तरह से ये SN1 रिएक्शन जो है इम्पोर्टेंट है। इसकी 2 कैटेगरी हम SN1 और SN2 में बांटते हैं। तो इसका डिटेल में यहाँ पर इतना ही बहुत है। अगले जो वीडियो में इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।
और पुनः सभी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।